दोस्तों, विजय थलपति को सीएम बने हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, 2 दिन भी नहीं गुजरे और उन्होंने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि उन्होंने तमिलनाडु चुनाव किन मुद्दों पर जीता। आखिरकार उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे और उन वादों में से आखिरकार कौन कौन से वादे अभी तक वो पूरे कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया, छात्रों को 15,000 और 200 यूनिट फ्री बिजली। इसके बाद महिलाओं के लिए फ्री बस, शादी के लिए 8 ग्राम सोना। इसके बाद बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति महीने और साल में 6 फ्री गैस सिलेंडर। आखिर में बुजुर्गों और दिव्यांगों को 3,000 रुपये की पेंशन। दोस्तों, अक्सर नेताओं की फितरत होती है, रैलियों में बड़ा बड़ा बोल तो बोल देते हैं, लेकिन जब उन्हीं मुद्दों को ग्राउंड पर, उन्हीं वादों को पूरा करने की बारी आती है तो फिर कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई मीटिंग नहीं करते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। लेकिन विजय थलपति ने जिस तरीके से सीएम बनते ही 200 यूनिट बिजली की फ्री कर दी है, इसके बाद महिलाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है। अब जो भी लोग तमिलनाडु में रहते हैं महिलाओं पर गंदी नजर डालते हैं और जो भी आपराधिक वारदात करते हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स बन चुकी है। इसके अलावा जो नशे के कारोबारी हैं या फिर जो लोग नशा करते हैं उन लोगों को भी एक कड़ी चेतावनी दे दी है, उसके लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दी गई है। तो 3 वादे उन्होंने शुरुआत के 48 घंटों में ही पूरे कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि जो शब्द संविधान के जो 2 महत्वपूर्ण वर्ड्स उन्होंने अपनी शपथ में बोले थे, क्या उन शब्दों पर वो गौर फरमाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला सेक्युलर और दूसरा सोशल जस्टिस। न्यू बिगिनिंग, a new era of a real secular social justice starts now. दोस्तों, ऐसे दौर में जहां पर पार्टी विशेष धर्म की राजनीति कर रही है, देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर है, यहां पर हर जाति हर धर्म के लोग अपनी मर्जी से रह सकते हैं। उस दौर में विजय थलपति एक ऐसे सीएम बनकर उभरते हैं जो भरे मन से शपथ लेते ही कहते हैं कि तमिलनाडु में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। सेक्युलर और सोशल जस्टिस, इन 2 मुद्दों पर आगे की सारी कार्रवाई 5 साल के लिए टिकी होंगी और उसकी शुरुआत अभी से होती है। अच्छा, आपने एक बात गौर फरमाई, उन्होंने 8 ग्राम शादी के लिए सोना देने का वादा किया है। यह अपने आप में हैरत अंगेज है। ऐसा वादा कभी किसी सीएम ने नहीं किया कि शादी, किसी बेटी की शादी है, किसी बहन की शादी है और उसके लिए सरकार आपको 8 ग्राम तक सोना दे, मतलब लगभग 1 तोले के बराबर सोना दे। लेकिन अभी जो खबर आई है उस खबर ने सबको चौंका दिया है। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने पर लगाम लगाएं। शादी में, ब्याह में आप जानते हैं कि सोना खरीदने की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, युद्ध का हवाला दिया गया है और युद्ध तो पिछले 2 महीने से चल रहा है। तो आखिरकार शतुरमुर्ग की तरह जो रेत में अपना सर धसाकर सो जाता है, 2 महीने के बाद इनकी नींद टूट रही है। अब ये बता रहे हैं कि तेल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जो वादा विजय थलपति ने किया है 8 ग्राम सोना देने का, वो वादा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने आप में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। लेकिन आप यह समझिए कि जो विजय थलपति की सेना है, यानी कि जो उनके सांसद 107 सांसदों ने जीता, टीवी के पार्टी के 107 सांसद चुनकर आए हैं। इसके अलावा 121 सांसद उनके कांग्रेस के बाद और बाकी तमाम पार्टियों ने जब उनको अपना समर्थन दिया और इसके बाद वो बहुमत बना पाए, जिसके बाद उनकी सरकार बनी है, तो कुल गठबंधन के बाद 121 सांसद बनते हैं। लेकिन उनकी खुद की पार्टी के 107 सांसद हैं, जिनमें से उनके प्रोफेशन जानकर, उनकी एजुकेशन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर आपको नेता मिलेंगे 10वीं फेल, लेकिन यहां पर कोई भी नेता 12वीं पास से नीचे नहीं है। यानी कि जो भी नेता है, आप देखिए लिस्ट में देखिए, इनमें से 107 विधायकों में से 22 इंजीनियर हैं, 18 वकील हैं, 13 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12 ग्रेजुएट हैं, 8 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 6 पीएचडी धारक हैं।
5 IIT छात्र हैं, 16 ने 12वीं तक पढ़ाई की है। ये तब होता है जब शिक्षित युवा नफरत फैलाने वाली फैक्ट्रियों और दुष्प्रचार मशीनों की बजाय राजनीति में आते हैं। तो दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि जो शिक्षित युवा हैं, यानी कि विजय थलपति, जिस तरीके से उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उसी तरीके के नेता, उसी तरीके के सांसद उनके द्वारा चुने गए हैं। लेकिन यहां पर जब चंद्रशेखर आजाद ने उनको पत्र लिखा, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर में, अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसे देखने की जरूरत है। उन्होंने विजय थलपति को बधाई देते हुए लिखा है, विजय थलपति जी को मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आशा है कि आप बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु को समानता, न्याय और विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। यानी कि मनुवादियों की छाती पर सांप लौट रहा है दोस्तों, क्योंकि विजय थलपति अंबेडकरवादी सीएम हैं। उनका जो ऑफिस है, जो सीएम का दफ्तर है, उसमें अंबेडकर की और दूसरी तरफ पेरियार की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। और इसी से यह साबित होता है, और जो चुनाव उन्होंने लड़ा है उसमें भी उन्होंने अंबेडकर को अपने साथ रखा, उनकी तस्वीर को अपने साथ रखा, और जहां भी वो गए हैं वहां पर बाबा साहब को उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। तो इससे साबित होता है कि समता मूलक समाज की स्थापना तमिलनाडु में होनी शुरू हो चुकी है। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी एक विश्वास, एक भरोसा मिला है कि आज के दौर में जब हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो कुछ लोग संविधान के प्रहरी बनकर भी सामने उभर रहे हैं। और शायद ये बदलते हुए समाज, बदलते हुए परिवेश की एक दस्तक है। विजय थलपति सबसे पहले अंबेडकरवादी सीएम बन चुके हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तैयारियों के साथ अपनी सेना को सूचित कर चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है और उत्तर प्रदेश में उन्हें इस बार कड़ी टक्कर देनी और सीएम बन के दिखाना है। और इसीलिए उन्हें एक उत्साह तो मिला ही मिला है और साथ में एक जोश उनके अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता आखिरकार अंबेडकरवादी सीएम चुनती है या फिर मनुवादी सीएम चुनती है। लेकिन अभी तक विजय थलपति ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर उन्होंने जो एक्शन लिए हैं, उन एक्शंस को देखते हुए क्या तमिलनाडु में बड़े बदलाव होने की संभावना है? और क्या ये सिर्फ युवा जोश में लिए हुए कदम हैं? क्योंकि जब उन्हें प्रणाली समझ में आएगी, सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम का हिस्सा होने के बाद अक्सर लोग अपने वादे भूल जाते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे और जनता ने उन्हें किन मुद्दों के लिए सीएम बनाया है। क्या विजय थलपति अपने वादों को पूरा कर पाएंगे, उन पे अड़िग रह पाएंगे, चाहे केंद्र सरकार उनके खिलाफ हो जाए, चाहे विपक्ष उनके खिलाफ हो जाए? क्या वो अपने मुद्दों पर, अपने इरादों पर खरे उतर पाएंगे? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।